मैं राजू मिश्रा, किसान ब्रिगेड का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हूँ। आज हम नागपुर से लक्ष्मीपुर खैरी में जो किसान शहीद हुए, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपने गाड़ी से कुचल दिया, उन शहीदों की अस्थियां लेकर हम नागपुर से वर्धा आए हैं। ये अस्थियां यवतमाल बुल्डाना होते हुए नागपुर पहुंची। नागपुर में कर इन अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आज नागपुर से वर्धा इसलिए लाई गई है कि यहाँ पे 317 दिनों से 1 वर्ष पूर्ण होने पे आए किसान लोग आंदोलन पर 3 कृषि कानून के विरोध में बैठे हुए हैं। इसी के लिए यह अस्थियां आज इन्हें समर्पित की जाती है। इन लोगों के माध्यम से इन अस्थियों के आज शाम के समय में यह अस्थियां पवनार नदी में विसर्जित की जाएंगी। मैं दिलीप जायसवाल, सैनिक फेडरेशन नागपुर का कार्याध्यक्ष के नाते आज यहाँ जो भाई लोग बैठे हैं 317 दिन से उपोषण पे, कि जो कि किसानों की उचित मांगे हैं, जो प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं लेकिन किसानों के मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं, उनके समर्थन करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि प्रधानमंत्री से विनती करते हैं कि वो किसानों के मन की बात भी समझिए, उनके दर्द को समझिए और उनके उपज का उचित मुआवजा दे, और जो काले कानून उन्हें थोपे हैं उसको वो वापस ले। उसके साथ में अभी रिसेंटली लखीमपुर खीरी में यूपी के एक मंत्री के बेटे से 8-9 किसानों की हत्या हो गई है। वो गाड़ी के नीचे कुचल दिए गए हैं। क्या किसान कुचलने के लिए पैदा होते हैं? क्या किसान अपनी जायज़ मांग को नहीं रख सकते? और मंत्री होने का माज या गुरूर इतना होता है कि किसी को कुचल दे? क्या उनकी जान नहीं है? उनकी अस्थियां लेकर भी हम यहाँ आए हैं। और यहाँ के पास में इसके नज़दीक में ही एक पवनार नदी बहती है, जहाँ जिसकी पवित्र धारा में महात्मा गांधी की भी अस्थियां विसर्जित की थी। और वो पवनार आश्रम जो सबसे अनुयायी थे महात्मा गांधी जी के, आचार्य विनोबा भावे, उनकी भी कर्मस्थली मानी जाती है। इसीलिए अच्छे लोगों का जो देश के लिए कुछ उत्पाद करते हैं, देश के जो अनाज उत्पाद करते हैं, उनके समर्थन में हम सैनिक लोग भी साथ में आकर उनकी अस्थियां को पवनार के पवित्र नदी में महात्मा गांधी की जहाँ से अस्थियां विसर्जित हुई थी और आचार्य विनोबा भावे की अस्थियां विसर्जित थी, मैं अपने साथी अरुण कामेलकर जी साहब और शेषराव मुरोड़िया जो हमारे नागपुर के विभागीय अध्यक्ष है सैनिक फेडरेशन के, जवान किसानों को साथ कंधा मिलाते हुए हम यहाँ उनकी आवाज़ को बुलंद करने आए हैं। ये अस्थियां विसर्जित जरूर होगी, लेकिन इससे जो चिंगारी पैदा होगी वो पूरे भारत में आग लगाएगी। और इसलिए जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जो नारा दिया था, और जब जब देश में संकट आया, किसानों ने, जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए दोनों खेतों में, एक खेत एक मैदान, दोनों में अपने उच्च सेवा का परिचय देते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए अपना हमेशा बलिदान दिया है। ऐसे किसानों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हम नागपुर के सब सैनिक फेडरेशन की वजह से सब लोग यहाँ आए हैं। और ये जो 317 दिन से भाई हमारे आंदोलन में बैठे हैं, इनके भी सपोर्ट के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।